अरे है दहिया के ज्यादा ऐठा मत, नहीं तो दहिया तुहार पूरा खोखा हो जाई। और शेख मियाँ के ज्यादा पिछोड़ा मत दिखावा, नहीं तो ऐसा बकवा कान तुहार खोखा हो जाई। दिखाते हैं वो कोबरा ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद डायरेक्ट जाकर कोबरा में गिरा। कहते हैं झुंड में तो सुअर आते हैं, लेकिन भैंसा अकेला आता है। और कोबरा देखते हैं डस पाते हैं कि नहीं। तो भैया क्या हुआ, करने के लिए आ रहे हैं भड़ुआ ग्राम के टीम के कप्तान बाबा मूर। लोग कहते हैं छक्का मारते हैं बहुत दूर दूर, इनको आउट करना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। आप सभी लोगों का फिर से बीएससी क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि रणवीर ग्राम की टीम के खिलाड़ी प्रथम पाली में ही बल्लेबाजी कर चुके हैं और द्वितीय पाली में बल्लेबाजी करने के लिए भड़ुआ ग्राम के टीम के खिलाड़ी आएंगे। उनके आने से पहले मैं आपको बता दूं कि रणवीर ग्राम की टीम के टोटल 47 रन हुए हैं और भड़ुआ ग्राम की टीम को इस मैच को जीतने के लिए मात्र 48 रन की जरूरत है। और मैच को स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक जबरदस्त शायरी सुनाना चाहता हूँ। और फिर से इंपायरिंग करने के लिए इंपायर जा रहे हैं हाथ जोड़ के, और तन जाए से पहले खाला और लाली से रोटी भोर के। तो चलिए देर न करते हुए मैं रणवीर ग्राम की टीम के कप्तान से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपने अपने फील्डरों को फील्ड में सजाने का कृपा करें। और मैं भड़ुआ ग्राम के टीम के कप्तान से भी कहना चाहता हूं कि वो लोग आपस में मारने और मरवाने की बातें छोड़ करके जल्द से जल्द अपने अपने ओपनर बल्लेबाजों को बीच में भेजने का कृपा करें। हाथ हिलाने से कुछ भी नहीं होगा, अगर इस मैच को जीतना है तो एम्पायर का हिलाना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हैं रणवीर ग्राम के टीम के खिलाड़ी फील्डिंग करने के लिए फील्ड में आ रहे हैं। और मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि आज का यह फाइनल मुकाबला मैच रणवीर और भड़ुआ ग्राम के बीच खेला जाएगा। और देख सकते हैं भड़ुआ ग्राम के दो मूर्छाइल बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, जिनका नाम है कोबरा और टोपी वाला का नाम है भक्का। और भक्का जी दांत को चियारते हुए बैट का मुखिया पकड़ लिए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं रणवीर ग्राम के ओपनर बलिंगा भी आ चुके हैं, जिनका नाम है मोहबावन। और उधर आप लोग देख सकते हैं भक्का जी बल्लेबाजी करने से पहले अपने पिछवाड़े को निहुरा रहे हैं। अरे है दहिया के ज्यादा ऐठा मत, नहीं तो दहिया तुहार पूरा खोखा हो जाई। और शेख मियाँ के ज्यादा पिछोड़ा मत दिखावा, नहीं तो ऐसा बकवा कान तुहार खोखा हो जाई। और आप लोग देख सकते हैं मुबावन गेंद को हथियार पर रगड़ते हुए बॉलिंग करने के लिए तैयार। और उधर भक्का जी भी छक्का मारने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए मुबावन, उनके सामने होंगे भक्का। देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। ओह ये क्या हुआ, भक्का जी ने गेंद को उठाकर मारने का कोशिश किया लेकिन गेंद बीट रहा। अगर इस प्रकार भक्का जी मैच को खेलेंगे तो कोपचा में ले जाकर एम्पायर जी ले लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अगला गेंद फेंकने के लिए मोहबावन गेंद को अपने हाथों में कुदार रहे हैं और भक्का जी छक्का मारने के लिए फिर से तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए मोहबावन, उनके सामने होंगे भक्का। देखते हैं छक्का मार पाते हैं कि नहीं। ओ भक्का जी ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद बाउंड्री लाइन के पार, और एम्पायर के इशारा छक्का। अरे बलिंगा के दहिया कांप जाला जब बल्लेबाजी करे आ जाने भक्का। और गेंदवा स्पिनों में फेंका चाहे कैसो फेंका, मात्र जरूर छक्का। और देख सकते हैं मोहबावन अपने पिछवाड़े पर गेंद को रगड़ रहे हैं और भक्का जी छक्का मारने के लिए बैट को जमीन पर खबर रहे हैं। अगर इस गेंद पर भक्का जी मारते हैं छक्का तो उनको मैन ऑफ द मैच में मैक्सी मिलेगा पक्का। और उनको पहनकर पूरे गाँव में नाचना भी पड़ेगा, क्योंकि अगला वीडियो बैंड बाजा वाला बनने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए उनके सामने होंगे भक्का। देखते हैं छक्का मार पाते हैं कि नहीं। ओ ये क्या हुआ, भक्का जी ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद हाथों से छूटता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर, और एम्पायर का सारा 6 रनों के लिए इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और मैं भक्का जी से बता दूं कि आपके लिए ऑर्डर कर दिया गया है मैक्सी, और ज्यादा प्यास लगा है तो एम्पायर का पी लीजिए पेप्सी।
और देख सकते हैं दोनों खिलाड़ी बीच में आपस में बातें कर रहे हैं। लगता है भक्का जी को कोबरा जी से कर रहे हैं कि एम्पायर का पेप्सी क्या पिया जाए, बहुत गाढ़ा होगा, मजा भी नहीं आएगा। उसको घर पर ले जा करके टॉनिक की तरह एक एक ढक्कन पियेंगे और अपने हाथों को मिलाते हुए बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं कोबरा। और देख सकते हैं अगला ओवर को फेंकने के लिए आ चुके हैं कराइट। लोग कहते हैं कराइट जब भी किसी को डसते हैं तो जिंदगी में दोबारा फिर कभी नहीं हंसते हैं। तो देखते हैं कोबरा जी इनसे बच पाते हैं कि नहीं। और देख सकते हैं कराइट बॉलिंग करने से पहले अपनी गेंद से कैचुल को निकाल रहे हैं और कोबरा बैट को जमीन पर डाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फिर से छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए कराइट उनके सामने उनको कोबरा देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। ओ कोबरा ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद डायरेक्ट जाकर कोबरा में गिरा और गेंद फील्डर के हाथों से छूटता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर और पार के सारा 4 रनों के लिए। इसी के साथ 15 रन के टीम का टोटल 32 रन हुए। अरे जब कबो गंगा में कराइट ऊपर आला था तो अपने अपने घरवा में भीतर आ जाला और जब कोबरा भैया बैठबस गेंदवा के मारन है तो सरवा कोबरा नियन छितर आ जाला। और देख सकते हैं कराइट बेहद गुस्सा होते हुए गेंद को अपने फन पर रगड़ रहे हैं और कोबरा जी को डसने के लिए फिर से तैयार हो चुके हैं। तो देख सकते हैं फिर से छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हो कराइट उनके सामने होंगे कोबरा। देखते हैं डस पाते हैं कि नहीं। तो भैया क्या हुआ, लगता है कराइट कोबरा जी को डस लिए और एम्पायर के सारा आउट। देख सकते हैं कोबरा अपने लोगों को बांध करके पावेलियन की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं इनका जगह लेने के लिए कौन सा खिलाड़ी आते हैं। अरे जब भी कराइट किसी को डसते हैं तो जहर निकालते हैं अपने दांतों से और देख मियां से पंगा मत लेना वरना पोटियां निकालेंगे अपने हाथों से। और देख सकते हैं भरुआ ग्राम के एक नए खिलाड़ी आ रहे हैं जिनका नाम है छलरा। देखते हैं कराइट जी का उतार पाते हैं कि नहीं खलरा। और आप लोग देख सकते हैं फिर से छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हो कराइट उनके सामने होंगे छलरा। देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। वो छलरा ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद मालका के हाथों से छूटते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर और एम्पायर के सारा 6 रनों के लिए। और देख सकते हैं छलरा आते आते 6 रनों से अपना खाता खुलवा दिए हैं एसबीआई में 15-15 लाख लेने के लिए और जीएसटी टैक्स लगता है प्रधानमंत्री जी को देने के लिए। और देख सकते हैं अगला ओवर को फेंकने के लिए आ चुके हैं नेउर और अपने हाथों में गेंद को ले लिए हैं और उधर भक्का जी बैट को नचाते हुए और अपना विकेट बचाते हुए छक्का मारने के लिए तैयार हो चुके हैं। और देख सकते हैं बॉलिंग करने से पहले नेउर अपने गेंद को लंबी पूंछ पर रगड़ रहे हैं और उधर भक्का जी बैट को जमीन पर जबरदस्ती खबर रहे हैं। तो देख सकते हैं छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए नेउर और उनके सामने होंगे देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। ओहो आप लोग देख सकते हैं भक्का जी ने फिर से गेंद को उठाकर मारा और गेंद फील्डर के हाथों में। और देखते हैं एम्पायर क्या निर्णय लेते हैं और एम्पायर का सारा रिव्यू की तरफ। तो चलिए हम रिव्यू को दिखाते हैं। और आप लोग रिव्यू में देख सकते हैं फील्डर हवा में लहराते हुए और गोता लगाते हुए बहुत ही सफाई से कैच को ले लिया और गेंद जमीन पर छूटा भी नहीं और एम्पायर के सारा आउट। और देख सकते हैं भक्का हक्का बक्का होते हुए पावेलियन की तरफ लौट रहे हैं और देखते हैं इनका जगह लेने के लिए कौन सा खिलाड़ी आते हैं। अरे सिधरी भैया कैचवा पकड़ लेना जब गेंदवा फेंके ना नेउर और भक्का जी आउट होकर चल गई ना अब बल्लेबाजी करे आई के हुआ। और देख सकते हैं भरुआ ग्राम के एक नए खिलाड़ी चिन्नी बैट को नचाते हुए बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं और उधर नेउर अपने गेंद को पेट पर रगड़ते हुए पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करके दिखाते हैं चिन्नी। तो आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए नेउर उनके सामने होंगे चिन्नी। देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। ओहो चिन्नी ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद फील्डर के हाथों से छूटा हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर और एम्पायर के सारा छक्का। अरे सब कहत बा हाय नेउरा दारू पिए खातिर दूसरे के लकड़ी चिरेला और जब चिन्नी भैया बैठ बात गेनवा के मारन है तो गेनवा एना सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर गिरेला। और देख सकते हैं नेउर अपने गेंद को फेंकने से पहले अपने ठेंगुन और केहून पर गेंद को रगड़ रहे हैं और चिन्नी जी बैट को जमीन पर खबर रहे हैं। तो देख सकते हैं छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हो नेउर उनके सामने होंगे चिन्नी। देखते हैं क्या करके दिखाते हैं।
ओहो चिनी ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद फील्डर के हाथों से छूटता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर और अंपायर के इशारा 4 रनों के लिए इस 7 ओवर की समाप्ति। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि भरुआ ग्राम के टीम का टोटल 32 रन हुए हैं और भरुआ ग्राम की टीम को जीतने के लिए मात्र 16 रन की जरूरत है। और देख सकते हैं अगला ओवर को फेंकने के लिए आ चुके हैं सिधरी और इधर उधर ताक करके अपने हाथों में गेंद को ले लिए हैं और उधर झलरा जी छक्का मारने के लिए तैयार हो चुके हैं। और देख सकते हैं सिधरी जी गेंद को फेंकने से पहले अपने पूरा देह का चोटा छोड़ा रहे हैं और देखते हैं झलरा जी का चोटा छोड़ा पाते हैं कि नहीं। तो देख सकते हैं छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए सिधरी और उनके सामने होंगे झलरा, देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। ओह झलरा ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद हवा में और उसके नीचे होंगे फील्डर, देखते हैं कैच ले पाते हैं कि नहीं। ओह ये क्या हुआ, फील्डर ने कैच को ले लिया गिरते हुए और अंपायर के इशारा आउट। और देख सकते हैं झलरा भी विधवा होते हुए पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं और देखते हैं इनका जगह लेने के लिए कौन सा खिलाड़ी आते हैं। और इसी प्रकार से रणवा ग्राम के टीम के खिलाड़ी सिधरी अपने गेंद को फेंकते रहेंगे तो जरूर ये फाइनल मैच को जीत सकते हैं। अरे लोग कहते हैं झुंड में तो सुअर आते हैं लेकिन भैंसा अकेला आता है और 10 लोगों का खाना अकेला ही खाता है। तो देखते हैं सिधरी जी क्या करके दिखाते हैं। अरे भैंसा जी इधर उधर फील्डरों को देख करके अपने हाथों से हिला रहे हैं बल्ला और जब जब कौन खिलाड़ी छक्का चौका मारेला तब पूरा स्टेडियम करे लगेला हल्ला, लेकिन लगा था तुम्हारे खातिर ये हुई। तो देख सकते हैं फिर से छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए सिधरी उनके सामने होंगे भाई साहब, देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। ओहो ये क्या हुआ, गेंद डायरेक्ट जाकर स्टेप पर लगा और स्टेप पूरा हिल गया और अंपायर का इशारा आउट। और देख सकते हैं भैसा जी भी आउट होकर के पवेलियन की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं इनका जगह लेने के लिए कौन सा खिलाड़ी आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रणवा ग्राम के टीम के तरफ से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रहा है और भरुआ ग्राम के टीम के कप्तान मनी मन रो रहा है और देखते हैं कौन सा टीम इस मैच को जीतता है। यह बहुत ही कांटे का मैच है। और देख सकते हैं भरुआ ग्राम के एक नए खिलाड़ी आ चुके हैं जिनका नाम है मूरा। अगर नाम समझ में नहीं आए तो उल्टा पढ़िएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा और लगता है सिधरी सीने पर गेंद को रगड़ने से हैट्रिक विकेट पा जाएगा। तो देख सकते हैं छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए सिधरी उनके सामने होंगे मूरा, देखते हैं इनके पिछवाड़े में गेंद जाता है कि नहीं हुआ। ओहो ये क्या हुआ, मूरा ने गेंद को प्लेट करने का कोशिश किया लेकिन गेंद स्टेप में घुस गया और भरुआ ग्राम की टीम के कप्तान घुस गया और अंपायर का इशारा आउट। और देख सकते हैं ये भी आउट होकर के पवेलियन की तरफ जा रहे हैं मूरा और छक्का मारने का सपना हुआ नहीं पूरा और लगता है इनका मुंह गया चूरा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अरे सिधरी भैया जब भी बॉलिंग करे ना तो 3 गेंदवा पर मारन 3 विकेट और ऐसा कोनो मैच नहीं भइल जहां से जीत के गई नाव के क्रिकेट, लेकिन लग रहा है अब कि वो मैच जीत कर नहीं जा पाएंगे क्योंकि अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं भरुआ ग्राम के टीम के कप्तान बाबा मूर। लोग कहते हैं छक्का मारते हैं बहुत दूर दूर, इनको आउट करना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। और उधर देख सकते हैं बॉलिंग करने के लिए भरुआ ग्राम के टीम के कप्तान मलखा जी आ रहे हैं और छक्का मारवाने की डर से पूरा बादल छा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं आज का ये फाइनल मुकाबला मैच को जीतने के लिए 6 गेंदों में मात्र 12 रन की जरूरत। देखते हैं भरुआ ग्राम के टीम के कप्तान इस रन को बना पाते हैं कि नहीं। और देख सकते हैं गेंद फेंकने से पहले मलका अपने नलका पर गेंद को रगड़ रहे हैं और उधर भरुआ ग्राम के टीम के कप्तान बैट को जमीन पर खबर रहे हैं। तो देख सकते हैं मलका अपने हल्का का कदमों से दौड़ते हुए उनके सामने होंगे बाबा मूर, देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। ओहो ये क्या हुआ, बाबा मूर ने गेंद को उठाकर मारने का कोशिश किया लेकिन गेंद कीपर के हाथों में और गेंद बीट रहा। और देख सकते हैं मलका अपने अगला गेंद को फेंकने के लिए फिर से अपने गेंद को हाथों में ले लिए हैं और बाबा मूर छक्का मारने के लिए फिर से तैयार हो चुके हैं। तो देख सकते हैं फिर से छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए मलका उनके सामने होंगे बाबा मूर, देखते हैं छक्का मार पाते हैं कि नहीं। ओहो ये क्या हुआ, बाबा मूर ने गेंद को उठाकर मारने का कोशिश किया लेकिन गेंद कीपर के हाथों में और गेंद पीट रहा और भरुआ ग्राम की टीम के खिलाड़ी मन ही मन सोच रहे हैं कि छक्का क्यों नहीं पीट रहा। अरे अगर पोखरी में मछली जियावे नहीं आवे तो पोखरी कभी खनना नहीं चाहिए और मैच में छक्का मारने नहीं आए तो कभी कप्तान बनना भी नहीं चाहिए।
तो देख सकते हैं फिर से मलका अपने हल्का हल्का कदमों से दौड़ते हुए उनके सामने होंगे बाबा मूर। देखते हैं छक्का मार पाते हैं कि नहीं। ओहो, बाबा मूर ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और इस बार के सारा छक्का। और मैं आप लोगों को बता दूं, मात्र 3 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है। अगर बाबा मूर 3 गेंदों पे मारते हैं छक्का तो कमेटी के तरफ से उनको 50,000 रुपया मिलेगा पक्का। और अगला गेंद को फेंकने के लिए मलका अपने पिछवाड़े पर गेंद को रगड़ रहे हैं और छक्का मारने के लिए बाबा मूर पिच में इधर उधर टकर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फिर से हल्का हल्का कदमों से दौड़ते हुए मलका उनके सामने होंगे बाबा मूर। देखते क्या करके दिखाते हैं। ओहो, बाबा मूर ने फिर से गेंद को उठाकर मारने का कोशिश किया लेकिन गेंद फिर से बीट रहा। और अब मात्र 2 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है। देखते हैं बाबा मूर मार पाते हैं कि नहीं। और देख सकते हैं मलका जी 5वां गेंद फेंकने के लिए अपने गेंद को बॉडी पर रगड़ रहे हैं और बाबा मूर जमीन पर बैठ को खबर रहे हैं। तो देख सकते हैं फिर से हल्का हल्का कदमों से दौड़ते हुए मलका और उनके सामने होंगे बाबा मूर। देखते हैं क्या करके दिखाते हैं। ओहो, बाबा मूर ने फिर से गेंद को उठाकर मारा और गेंद फील्डर के हाथों में जाकर गिरा और फील्डर से कैच छूट गया और बाबा मूर बाल बाल बचे, वरना भंगा करने के टीम के खिलाड़ी को उतर जाते। और मात्र 1 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है। देखते हैं बाबा मूर मार पाते हैं कि नहीं। हाथ हिलाने से कुछ भी नहीं होगा, छक्का मारकर दिखाएंगे तभी आप कप्तान बनने के लायक होंगे। और देख सकते हैं भड़ुआ ग्राम के टीम के खिलाड़ी आपस में ही परेशान हो चुके हैं। और देख सकते हैं लास्ट गेंद को बीट कराने से पहले मलका अपने नलका पर गेंद को रगड़ रहे हैं और बाबा मूर छक्का मारने से पहले अपने टीम से झगड़ रहे हैं। तो देख सकते हैं मलका अपने हल्का हल्का कदमों से दौड़ते हुए उनके सामने होंगे बाबा मूर। देखते हैं छक्का मार पाते हैं कि नहीं। ओहो, बाबा मूर ने फिर से गेंद को उठाकर मारा और गेंद फील्डर के हाथों में, लेकिन फील्डर बाउंड्री लाइन के पार है, इसलिए इन पार का इशारा छक्का। और देख सकते हैं भड़ुआ ग्राम के टीम के कप्तान छक्का मार करके इस मैच को जीत लिया है। और भड़ुआ ग्राम के टीम के कप्तान से कहना चाहता हूँ कि उनके खाते में 50,000 रुपए डाल दिया गया है। जाइए कैश को निकालिए और कैश कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।